हालांकि मिडिल ईस्ट इस वक्त चर्चा का विषय पूरी दुनिया में है। खुद डोनाल्ड ट्रंप इस दलदल में है, ईरान दलदल में है, उधर इजराइल और लेबनान भी है। लेकिन पीएम मोदी कम से कम देश को लेकर चिंतित हैं और लगातार मैसेजेस भी दे रहे हैं। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में जाकर भी कह रहे हैं कि भाई अगर आप युद्ध के रास्ते पर चलेंगे तो आने वाले समय में हमें फिर से गरीबी में जीना पड़ेगा, फिर उसी अवस्था में जीना पड़ेगा जैसे हम कई साल पहले जीते थे। शीतल जी, जो मोदी जी ने मैसेज दिया है, देखिए भारत में पहले ही उन्होंने वो 7 चीजों का एक हमें नसीहत दी कि भाई अच्छा, जिसमें था कि सोना 1 साल तक मत खरीदो, विदेशी ब्रांड मत लो, विदेश जाने पे फिलहाल 1 साल तक विदेश जाना अवॉइड कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कब वो 6-7 चीजें हमने डिस्कस की थी। बेसिकली जब हमने वो बात की थी शीतल जी, मैंने कहा था इसका निष्कर्ष ये है कि आप वो खर्चा करो जो भी जरूरी है। आप उन चीजों पे पैसा लगाओ जो जरूरत है जिंदगी, बल्कि लग्जरी नहीं है। लग्जरी चीजों पे पैसा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, और जिसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती उस पर खासकर ना लगाए, उस पर विदेशी मुद्रा देश की ना बजाए। फिर पता लगा जी यूएई के साथ 30 मिलियन बैरल की डील हो गई, 1 महीने का स्टॉक रिजर्व हमारा बढ़ गया। उसके बाद अब उसी श्रृंखला को आगे चलते हैं। मोदी जी ने कल नीदरलैंड में बहुत अच्छी बात की, बोला देखो भाई, दुनिया में 3 समस्या है। पहली समस्या है कि कभी यहां ये वायरस आ गया जी, वहां उस क्रूज में वो वायरस आ गया, अब हाँ। यहां ये वायरस हो गया। कल की बात देख लीजिए, अफ्रीका में फिर अबोला का खतरा पूरा पूरा सक्रिय हो गया। डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है अफ्रीका को लेके। 2 कंट्रियां इंपैक्टेड है। अब देखिए, क्रूज पे एक वायरस आ जाता है, एक वायरस कहीं दिख जाता है, यानी कि नया पेंडेमिक, यानी कि कोविड जैसा, कोरोना जैसा कोई नया पेंडेमिक अगर दुनिया में आए तो दुनिया की ऐसी तैसी कर देगा। क्योंकि अब भी हम पूरी तरह से, पूरी दुनिया कोविड के झटके से नहीं उभरी, और कितने लोग मरे, कितने लोग बेरोजगार हुए, वो अलग मसला है।